टॉपिक इज स्टेप वेल्स। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से। ट्रू मतलब अगर स्टेटमेंट एग्री करेगी इन्फॉर्मेशन के साथ तो आंसर उसका ट्रू आएगा, डिसएग्री एग्री करेगी तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अगर इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं होगी तो नॉट गिवन आएगा। ज़्यादातर दिक्कत आती है फॉल्स और नॉट गिवन में, बच्चे इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एशियन स्टेप वेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा हमारा माइंड कहीं और चला जाएगा। रिमेंबर वन थिंग गाइस, इसके जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो सीरियल वाइज मिलेंगे, मतलब फर्स्ट का आंसर पहले मिलेगा, सेकंड का आंसर फर्स्ट के बाद मिलेगा, फिर थर्ड का आंसर सेकंड के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचो थर्ड यहाँ पर मिल गया, फर्स्ट यहाँ पर मिल गया, सेकंड यहाँ पर मिल गया, नो, एक ही सीक्वेंस में। शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द 6th and 7th centuries, the inhabitants of the modern day states of Gujarat and Rajasthan in northwestern India developed a method of gaining access to clean, fresh groundwater during the dry season of drinking, bathing, watering animals, and irrigation. However, the significance of this invention, the step well, goes beyond its यूटिलिटेरियन एप्लीकेशन। एक बार याद रखना, फर्स्ट के साथ साथ आप सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ के रखना, ये ना हो कि आप फर्स्ट ढूंढने के चक्कर में सेकंड भी निकल जाओ। यहाँ पर बताया है एग्जाम्पल्स ऑफ एशियन स्टेप वेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्टेप वेल्स हैड अ रेंज ऑफ फंक्शंस। फंक्शन मतलब वो क्या क्या काम करता है, इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन, वाटर कलेक्शन के रिलेटेड। तो हमें ये दो बातें याद रखनी है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं, सेकंड जो है उसका क्वेश्चन निकल जाता है, वो अभी फर्स्ट में ही बैठे होते हैं। उसी तरह आप अगर आप सेकंड कर रहे हैं तो थर्ड भी पढ़ना जरूरी है। यूनिक टू द रीजन, अब देखो यहाँ पर बात हुआ है यूनिक टू द रीजन, इसके अंदर क्या कहा उसने, स्टेप वेल्स आर ऑफ्टन आर्किटेक्चुअली कम्प्लेक्स एंड वेरी वाइडली इन साइज एंड शेप। अभी तक ये नहीं बताया है, एग्जाम्पल्स नहीं दी हैं ऑफ एंशिएंट स्टेप वेल्स कैन बी फाउंड। ओके, ड्यूरिंग देयर heyday, there were places of gathering, of leisure, of relaxation, of worship for villages of all about the lowest caste. Most step wells are found. अब देखो यहाँ पर found आ गया, ओके, ये लाइन में आंसर हमारा आएगा। Most step wells are found dotted around the desert areas of Gujarat, Rajasthan, while a few also survive in Delhi. Okay. Some were located in or near villages as public spaces for the community. Others were positioned beside roads as resting places for travelers. अब उसने कहा है कि examples of ancient step wells can be found all over the world, पूरे वर्ल्ड में। पर यहाँ पर बात सिर्फ इंडिया की गई है। फाउंड तो हुए हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं हुए। इंफॉर्मेशन दी है लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। इंफॉर्मेशन मिली लेकिन वो गुजरात में पाए गए, राजस्थान में, और कुछ इंडिया दिल्ली में सर्वाइव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टेप वेल्स हैड अ रेंज ऑफ फंक्शंस इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन। दैट मीन्स कोई काम, क्या काम हो सकते हैं। द फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेप वेल्स इन दिल्ली आर मोर अट्रैक्टिव दैन दोज फाउंड एल्सवेयर। मतलब दिल्ली में जो स्टेप वेल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है बाकी की बजाय, फ्यू एग्जिस्टिंग, कुछ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एज देयर नेम सजेस्ट, स्टेप वेल कंप्राइज अ सीरीज ऑफ स्टोन स्टेप्स डिसेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द वाटर सोर्स, नॉर्मली एन अंडरग्राउंड एक्विफायर, एज इट रिसीड्स फॉलोइंग द रेन्स। व्हेन द वाटर लेवल वाज हाई, द यूजर नीडेड ओनली द descend a few steps to reach it. When it was low, several levels would have to be negotiated. अब देखो इसके अंदर क्या है, अब उसमें बता दिया कि some were located in or near villages as public spaces for community, others were positioned beside road as resting places for travelers. Okay, अब in this same passage वो क्या कह रहा है, during their heyday there were places of gathering of leisure, relaxation of worship, villages of all about lowest the most, ठीक है जी, डेजर्ट एरिया हो गया। तो हम आगे जब बढ़े,
इस केस में क्या हुआ, ड्यूरिंग देयर हेयर डे दे वर प्लेसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ लेयर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ वर्शिप ऑल but the lowest caste, most temples are found dotted around the desert area of Gujarat. ठीक है, यहाँ पर step wells had a range of functions in addition to those related to water collection. अब यहाँ पर बात देखो कहाँ पर हुई है, वाटर कलेक्शन की, ठीक है। उसके बाद हमारे को पता चलेगा कि हमारा क्या सीन है। अब यहाँ पर वाटर कलेक्शन की बात कहाँ पर हो रही है वो हम चेक करेंगे। यूनिक टू द रीजन टेबल्स आर ऑफ्टन आर्किटेक्चुरली कम्प्लेक्स। मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर मैं सीधा मुद्दे के ऊपर चला जाऊँगा तो समझ नहीं आएगा, वो तो आप आंसर कहीं से भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें सीखना है कि कैसे हुआ, कैसे ढूंढे। यूनिक टू द रीजन टेबल्स आर ऑफ्टन आर्किटेक्चुरली कम्प्लेक्स एंड वेरी वाइल्ड इन साइज एंड ड्यूरिंग दिस एयर डे देयर वर प्लेसेस ऑफ गैदरिंग ऑल ओवर द लोकेशन मस्ट Gujarat, some were located near as the name suggests, temple comprises steps descending to the water source. From ground level to water source, normally an underground area, at it recedes following the rains. When the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it. When low, several levels would have to be negotiated. मतलब ये कहने का हो गया सारा पढ़ने के बाद कि अगर तो वाटर हाई होगा तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 स्टेप्स हैं और 49 के ऊपर वाटर है, उसके 49 to 41 तक वाटर है, तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर 30 के ऊपर स्टेप है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। मतलब ये काम क्या हो रहा है, काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब उसने कहा है दी few existing stepwells in Delhi are more attractive than those found elsewhere. अभी उसने सिर्फ यही कहा है a few also survive in Delhi, उसके बाद उसने कोई बात नहीं की यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि not given। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसने दिल्ली की बात तो की लेकिन उसने ये नहीं बताया अट्रैक्टिव दैन दोज फाउंड एल्सवेयर, कहीं और भी उससे जो दिल्ली के अंदर स्टेप वेल्स हैं कुछ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ये नहीं बताया उसने। तो इसका आंसर नॉट गिवन आएगा। इट टुक वर्कर्स मैनी ईयर्स टू बिल्ड द स्टोन स्टेप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप वेल्स। अब फोर्थ के ऊपर चलते हैं। अब इसके ऊपर क्या होगा ये चेक करते हैं। यहाँ पर उसने बात कर ली थी हमारे से कि पानी कम होगा तो इस तरह से करेंगे, ज़्यादा होगा तो इस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम वेल्स आर वॉस्ट ओपन क्रेटर्स विद हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स पेविंग ईच sloping side often tires. Others are more elaborate with long stepped passage leading to the water via several stories built from stone की बात हुई है। It took workers many years build the stone step characteristic of, मतलब काफ़ी साल लगे वर्कर्स के, and supported by pillars. They also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat, but perhaps the most impressive features are the intricate decorative sculptures, the embellished many stepwells showing activities from fighting and dancing to everyday acts such as women combining their hand. अब इसके अंदर कोई वर्कर्स की तो बात ही नहीं हुई, तो आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब इसके अंदर क्या है, द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल इन स्टेप्स अल्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर। सो ऊपर हमने पढ़ा, इसके अंदर वाटर की बात हुई पड़ी है, ठीक है। व्हेन द वाटर लेवल वाज हाई द यूजर नीडेड ओनली टू डिसेंड ए फ्यू स्टेप्स टू रीच इट। व्हेन इट वाज लो सेवरल लेवल्स वुड हैव टू बी नेगोशिएटेड। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वाटर लेवल चेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर, हर साल मतलब चेंज हो जाता था, अगर कई बार ज़्यादा हो जाता था कई बार कम हो जाता था, विच मीन्स द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल चेंज टू। सो आंसर इज ट्रू, वेरी सिंपल। तो हमें पहले 3 और 4 पैसेजेस में आंसर मिल जाता है। आप इसको एज ए क्वेश्चन मत समझो, इसको ऐसे समझो कि आप रियल लाइफ में इसको कर रहे हो खुद। कई बार क्या होता है कि पैसेज हमने 3rd पढ़ा है, मैं आंसर 4th वाला ढूंढ रहा हूँ,
लेकिन फोर्थ के अंदर मैंने फॉल्स लगा दिया, नीचे आपको सिचुएशन इस तरह से लिखेगी कि भाई ये तो बात वहाँ पर जचती नहीं है। तो ये सारी कैसे होंगी पॉसिबल? ये पॉसिबल तब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ सम स्टेप्स प्रोवाइडेड शेड फॉर पीपल। अब शेड को क्या कहते हैं? छाँव कहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब जो ये वाले ब्लैंक्स हैं यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। स्टेप्स की बात हो रही थी, इलेबोरेट की बात यहाँ तक ख़त्म हो चुके हुए हैं। बिल्ड फ्रॉम स्टोन इंक्लूडेड एंड पिलर। तो अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे अपने ये वाले क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ सम स्टेप्स वेल प्रोवाइडेड शेड ऑफ फॉर पीपल, others are more elaborate with long step passages leading to the water via several story built from stone and supported by pillars. They also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat. अब देखो from the relentless heat का मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई छत डाल लोगे तो वो हीट नहीं आएगी। sheltered visitor from the relentless heat तो को क्या होगा? वो होगा आंसर इसका pavilions। तो इसका आंसर हमारा आ गया पेविलियंस। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेट इवेंट, कोई क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम आ गई है, विच टुक प्लेस इन सदर्न राजस्थान इज मेंशन इन द आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल गुड, यहाँ तक था। इंक्रेडिक कल्चर शोइंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फाइटिंग एंड डांसिंग थ्रू एवरी एक्टर एज ए वुमन को मनी डाउन टू द सेंचुरी थाउजेंड ऑफ वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड थ्रू नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। यहाँ पर बात की है सदर्न की। बट द मेजोरिटी हैव नाउ फॉलन इनटू डिसयूज, मैनी आर derelict and dry as groundwater has been diverted to industrial use and the wells no longer reach the water table. Their condition hasn't been helped by recent spells. Southern Rajasthan suffered an, अब देखो southern Rajasthan वर्ड आ गया, यहाँ पर भी आ गया। आंसर इसके आसपास होगा, इसी लाइन के अंदर होगा। Suffered an 8-year drought between 1996 and 2004. उसने कहा कि which type of serious climate event, तो serious climate event क्या आ गया हमारा? ड्रॉट। वेरी सिंपल। हु आर द फ्रिक्वेंट विजिटर टू स्टेबल्स नाउ अडेज, आज की डेट में क्या है इसके अकॉर्डिंग। However, some important sites in Gujarat have recently undergone major restoration and the state government house in the last 2 years in Patna state. Okay. पहले हम देखेंगे नाउ अडेज का मतलब क्या होता है। फ्रिक्वेंट इज मतलब ज़्यादातर, ठीक है। तो उस केस में क्या हम करेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसको ताकि हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन पसंद स्टेट का फटाफट पढ़ना हमें। अब देखो रानी के वाव, अब ब्लैंक यहाँ से स्टार्ट हो गया तो मतलब आंसर इसका ऊपर है, इसके ऊपर ही होगा आंसर। तो वो मैं देखना है कि कहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सारा पढ़ लेते हैं लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना ये सीक्वेंस में है, तो इसकी वजह से रानी की वाव जो हो चुका हुआ है स्टार्ट, तो आंसर इसके ऊपर ही होना चाहिए ताकि हमारे को पता रहे कि भाई क्या है सिस्टम इसका। तो ये सारी गलतियां होती हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप नीचे छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर नहीं मिलेगा तो नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आंसर इसका नीचे भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या आंसर है, हम पहले यहाँ पर करें। आपको पहला ये भी यही ध्यान रखना है कि मैं जितने क्वेश्चन कर सकूं उतने करूं। तो हमारे पास कीवर्ड कौन कौन से हैं, ये 11th सेंचुरी हो गया, 11th सेंचुरी हो गया, ठीक है। 500 स्कल्पचर हो गया। अब देखते हैं 500 स्कल्पचर कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ओके, रिस्टोर्ड इन 1990s के अंदर किया था। ओके, एक्सीलेंट पोजीशन डिस्पायर द डैश ऑफ 2001, ये रहा 2001 इनक्रेडिबली। अब देखो 2001 की लाइन हो रही है यहाँ से स्टार्ट, आंसर इसके अंदर होगा पक्का। दिस एंशिएंट स्ट्रक्चर सर्वाइव्ड अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक दैट मेजर 7.6 ऑन द रिक्टर स्केल। अब देखो एक्सीलेंट कंडीशन हुई थी डिस्पायर द डैश ऑफ 2001 में क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, तो इसका आंसर आ गया अर्थक्वेक, ठीक है। सूर्यकुंड ये रहा 106, ये रहा। स्टेप्स ऑन डैश प्रोड्यूस ए जियोमेट्रिक पैटर्न, जियोमेट्रिक पैटर्न कहाँ पर है पहले वो फटाफट ढूंढ लें, उससे हमारे को अंदाजा हो जाएगा कि भाई आंसर उसके इर्द गिर्द ही होगा।
ये रहा, अ स्टनिंग जियोमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। तो आंसर यहाँ से यहाँ के बीच में है। अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, बट क्या कह रहा है, स्टेप्स ऑन द डैश प्रोड्यूस आ जियोमेट्रिक पैटर्न कार्व्ड श्रिंक्स, कार्व्ड श्रिंक्स ये आ गया इसके बाद में। ओके आंसर इसके अंदर है, बट डिस्प्लेस द हॉलमार्क्स ऑफ स्टेपवाइज आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग 4 साइड्स ऑफ स्टेप्स दैट डिसेंड टू द बॉटम इन अ स्टनिंग जियोमेट्रिक। आंसर आएगा हमारा 4 साइड्स, राइट, looks more like than a dash than a ball। ओके ओके ओके, अब कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, तो इसका कंपैरिजन कैसे होगा, हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान 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 की बात हुई क्या, नहीं। राजस्थान ऑल्सो हैज़ ए वेल्थ ऑफ वेल्थ, द एशियन सिटी ऑफ बंडी 200 किलोमीटर साउथ फ्रॉम जयपुर इज नॉट फॉर इंक्लूडिंग। अब देखो रणजी की बावरी, ये आ गया रणजी की बावरी, तो हमें आंसर ऊपर ही ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्या आंसर आएगा इसका। राजस्थान ऑल्सो हैज़ a wealth of wells, ancient city of Bandi 2000 including its wealth, one of the largest injury। नहीं आता, हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर हम ज़्यादा इसको देखेंगे। तो आप सुंदरगढ़ मॉडल नेक्स्ट टू दिसंबर, इट एक्चुअली अ टैंक देन अ वेल रेदर देन अ वेल। अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि आंसर आपको एक ही लाइन में, ये देखो ये एक ही लाइन है, लाइन एक है, आंसर 2 मिल गए। अब 10 वाला पहले आ गया और 11 वाला यहाँ पर आ गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा, टैंक। अब कई बच्चे यहाँ पर लिख देंगे टैंक और यहाँ पर लिख देंगे 4 साइड्स, तो आपको देखना है यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। आते हैं रानी जी की बावरी 1699, इंट्रिकेटली कार्व्ड मोनूमेंट, ओके ये हमें नहीं चाहिए। चांद बावरी आ गया 850 AD, ये भी आ गया। 11 स्टोरीज ओल्ड डीप ड्रामेटिक हैज़ डैश विच प्रोवाइड अ व्यू टू द स्टेप्स। अब हमें कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो व्यू शो करती हो। ऑन द 4th साइड कवर्ड वेरांडा सपोर्टेड बाय ऑनर्ड पिलर ओवरलुक द स्टेप्स। ओवरलुक मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, किसके ऊपर, वेरांडास, यहां पर आएगा हमारा वेरांडास। निमराना की बावरी ओके 1700 आ गया। हैज़ 2 डैश लेवल्स, 9 स्टोरी, लास्ट 2 लेवल्स अंडर वाटर। तो आंसर इसका क्या आएगा, लेवल्स, किसके लेवल हैं, 2 लेवल्स ऑफ अंडर वाटर। आंसर इसका आएगा अंडर वाटर, हैज़ 2 अंडर वाटर लेवल्स। अब देखो 2 लेवल्स लिख दो चाहे 2 अंडर वाटर लेवल्स लिख दो, बोथ आर सेम। तो हमने ये सारा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमारे को नहीं मिला था उसके बारे में भी देखते हैं कि आंसर कहाँ पर मिलेगा। आपको एक स्टेप बताता हूँ कि आप क्वेश्चन चेक करिए। हु आर द फ्रिक्वेंट विजिटर टू स्टेप वेल्स नाउ अ डेज। हम ये भी पढ़ लेते हैं टूरिस्ट फ्लोक टू द वेल्स इन अ फार फ्लंग कॉर्नर्स ऑफ एरिया। अब आपको मैं एक छोटा सा काम देता हूँ कि आप सारा वीडियो देख चुके हैं, इसको स्टॉप करके इसका आंसर नीचे कमेंट करिए। मुझे इसका आंसर मिल चुका है लेकिन मैं आंसर नहीं दूंगा, वो आंसर आप कमेंट करिए। अगली वीडियो में बताएंगे, आपको मैसेज करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। लाइक करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।